नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सामाजिक मुद्दों पर वीडियो पहले भी बनाए जाते रहे हैं और आज भी मैं एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि समाज में जब भी कोई ऐसी बात आती है जिसकी वजह से समाज में विभेद हो, जिसकी वजह से आपस में द्वंद्व हो, तो यह संतों का कर्तव्य होता है कि उन बातों को क्लियर करें ताकि समाज में जो स्पष्टता है वो हमेशा व्याप्त रहे। इस समय जो एक चौपाई है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की, उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। तो उसी का ही मैं आपको पहले बताऊँगा कि क्या विवाद है और इसके बाद इसका अर्थ चौपाई का और इससे संबंधित बातें भी, जो भी समाज में प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है विवाद और ये हुआ क्या था। असल में एक चौपाई आती है जिसमें ये कहा गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। प्रभु भल कीन्ह मोहि सीख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस पर जो है सबसे पहले बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने यह इसी रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की कि यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ये नालंदा के ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कह रहे थे। और इसको उन्होंने बताया कि ये जो चौपाइयाँ हैं ये महिला और दलित विरोधी हैं और इसकी वजह से काफ़ी जो है विवाद शुरू हुआ। इसी तरह की लखनऊ में भी एक घटना घटी, जहाँ पर रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया। यहाँ हुआ क्या कि प्रदर्शनकारियों ने मानस के कुछ हिस्से की जो कापियाँ हैं, कागज़ है, उनको ले जा करके जलाया और जिसमें दलित और ओबीसी वर्ग का अपमान किया जा रहा है, ऐसा कह के ओबीसी महासभा के बैनर को लगा करके और वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने इसका बयान दिया है, समर्थन किया कि ये जो कॉपियाँ जलाई गई हैं, यह महिलाओं, दलितों और ओबीसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी है। इसीलिए जो यह प्रतियाँ जो है श्री रामचरितमानस की जलाई जा रही हैं और देश का 15% समाज और 85% समाज जो है एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, यानी 15% जो है 25% को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों से हमें 85% समाज यानी ओबीसी को पीछे धकेला जा रहा है, जिसकी साजिश के तहत हमारे समाज में को गाली दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यह भी कहा कि हम उन सबका समर्थन करते हैं, संविधान में जब संशोधन हुआ था तो रामचरितमानस में क्यों नहीं हो सकता है। तो रामचरितमानस में जो भी आपत्तिजनक बातें हैं उन सबको निकाला जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर पिछड़ों और दलितों को गाली क्यों दी जाती है और किस प्रकार से इन्होंने ऐसा कहा और इस तरह की बातें की गई। तो सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सारा विवाद जो है राजनीति से पैदा किया गया है और राजनीति का उद्देश्य होता है कि अपने पक्ष में वोटर्स को लेना। वोटर को लेने के लिए हर तरह की राजनीति पहले से खेली जाती रही, जैसे कि आप बंगाल में भी देखते हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का के आधार पे जो है जीत और हार का फैसला करने की कोशिशें की जाती हैं। कई जगह ऐसा होता है और जहाँ भी जिस भी कम्युनिटी के लोग होते हैं ज़्यादा या कम, उन्हें एक करके वोट लेने की राजनीति पहले से चली आ रही है। इसीलिए उसी में ये चीज़ हासिल हुई, क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व लगभग सभी राज्यों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी वजह से हिंदुत्व की जो परिभाषा वो लेके चल रहे हैं, इस पर प्रहार करने के लिए नए-नए दंड-फंद कई पार्टी के लोग करते रहते हैं। और तो अब कोई भी पार्टी हो तो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए राजनीतिक खेल खेलती है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि ये चीज़ें आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं, लोगों की नज़र में आज क्यों आ रही हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि अगर ये बातें पहले से मौजूद है तो इतने सालों से, इतने वर्षों से अभी तक आपने उन बातों पर क्यों नहीं प्रहार किया या बताया? चलिए, ये तो हो गई बात राजनीति की कि आखिर ये चीज़ें उठी क्यों? ये चीज़ों को उठाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये सब राजनीति से प्रेरित बातें हैं और जनता को भ्रमित करने के लिए हो रहा है। चलिए, अब बात करते हैं इसके अर्थ के लिए कि आखिर जो ये यानी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन्होंने ये जो है इसका जो अर्थ बताया जाता है वो ये है कि ताड़ना का मतलब होता है दंडित करना, सजा देना, यानी कि ढोल को जितना ज़्यादा बजाओगे उतना ज़्यादा वो आवाज़ करेगा और उतना ही ज़्यादा उसका संगीत दूर तक जाएगा। शूद्र को जितना ज़्यादा पीटा जाएगा वो उतने आपके नियंत्रण में रहेगा।
जानवरों को जितना ज्यादा पीटा जाएगा वो आपके नियंत्रण में काम करेंगे, और नारी को जितना ज्यादा पीट कर अपने नियंत्रण में रखा जाएगा आपके सारे कार्य होते रहेंगे। और ये बातें जो हैं, और कई लोग जो हैं इसको अलग अलग तरीके से, आज तो लगभग सोशल मीडिया में इस बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद है और अलग अलग तरीके से लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो एक डिफेंड करने वाले कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये शब्द रामचरितमानस में जो मौजूद पात्र समुद्र के हैं, यानी कि समुद्र के समय की बात है, जबकि जब भगवान राम जो है समुद्र को रास्ता देने के लिए विनती कर रहे थे और 3 दिन तक उन्हें रास्ता नहीं मिला था, तब भगवान राम ने अपना धनुष उठाकर, बाण उठाकर कहते हैं कि मैं अपने बाणों से समुद्र को सुखा दूंगा। इस घटना के बाद समुद्र प्रकट हो जाता है और माफी मांगता है। इसी प्रसंग के दौरान ये चौपाई आती है और समुद्र अपने आप को लंचित करता है, कहता है कि हम इसी लायक हैं, इसकी हमें दंडित किया जाए। इसलिए वहां पर ये लाइन आई थी, ऐसा मानते हैं कुछ लोग जिसको डिफेंड करते हैं। अब इसके अलावा वर्णाश्रम व्यवस्था जो भी रही है भारत में, उसके संबंध में ये चीजें कही गई, जिसमें स्त्रियों को, पुरुषों को या गरीब तबके को, इनको कुछ नहीं वैल्यू दी जाती थी। इसके संबंध में भी विवाद हमेशा रहा है। इसके अलावा एक और जो लाइन आती है जिसके आधार पे लगता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत ज्यादा तगड़ी रही होगी, और इस पर ज्यादा विवाद भी नहीं किया गया, लेकिन विवाद की एक और लाइन है, मैं बताता हूं उस पर। एक और ऐसी ही चौपाई आती है, उसका वर्णन इस प्रकार से है। सापत ताड़त परुष कहत विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूजि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यानी कि इस जो चौपाई का अर्थ है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना भी बुरा हो जाए वो हमेशा पूज्यनीय होगा, और शूद्र चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो फिर भी उसके गुण गिनने नहीं चाहिए। हालांकि तुलसीदास जी जो है वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, मगर सांप्रदायिक नहीं थे। उन्होंने 13 किताबें लिखी थी, लेकिन किसी भी किताब में हिंदू शब्द का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। तो इस पर भी एक बवाल हमको देखने को मिलता है कि आखिर लोगों को ऊपर नीचे कैसे समझा जा रहा है। चलिए, अब आते हैं इसके मूल अर्थ पे और इनको चीजों को समझते हैं कि आखिर इसका वास्तविक अर्थ क्या है और क्या वो बताना चाहते थे, और वास्तविकता उसके पीछे की क्या है। हालांकि कुछ लोगों का जो इसके विपक्ष में खड़े हैं, उनका यह भी कहना है कि तुलसीदास जी के जीवन में उनकी पत्नी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, इस वजह से भी वो स्त्रियों से काफी ज्यादा दुखी थे। और इसके अलावा एक और कारण था कि श्री रामचरितमानस में भी एक स्त्री के कारण ही, यानी कि जो एक शायद धोबी और धोबी थी, हालांकि वो ये माना जाता है कि वो शूर्पणखा थी, और शूर्पणखा ने ही जो है एक धोबिन और धोबी के रूप में वहां पर इस तरह के प्रपंच को रचा था, जिसकी वजह से माता सीता को वनवास के लिए भेज दिया गया था और इस तरह की समस्या उत्पन्न की थी, यानी कि एक स्त्री के कारण ही ऐसा हुआ था। इसलिए भी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन हम यहां पर जानेंगे कि आखिर इस चौपाई का वास्तविक अर्थ है क्या। तो इस चौपाई को ध्यान से सुनिए। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जाता पुनि तुमरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां पर ताड़ना को हमेशा जो अर्थ लिखाया गया है वो दंडित करना दिखाया गया, सजा देना दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर जो ताड़ना का अर्थ है मतलब नजर रखना। ताड़ना मतलब किसी को देखना, हम इसको ताड़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इस पर नजर रख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ ताड़ना का जो है वो है नजर रखना, ना कि किसी को दंडित करना या सजा देना। नजर रखना आवश्यक है, और क्यों आवश्यक था इस बात को भी हम समझते हैं। तो इस कहानी को मतलब जैसे इसका अर्थ अलग हो जाता है तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कैसे। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को आपको नजर में रखना है, उसको लगातार ताड़ते रखना है, उस पर नजर रखनी है। क्यों? पहली बात तो ये मध्यकाल था, और मध्यकाल में जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आज की स्थितियों में हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन उस जमाने में इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या कम होती थी, जगह दूर थी आपस में। तो अगर कोई बात कहनी है, जैसे कि उस समय राजा लोग कोई बात कहते थे, कोई बात करते थे, तो उस समय उनको बुलाने के लिए शोर मचाने का सबसे अच्छा तरीका होता था ढोल।
तो ढोल बजाते हुए जैसे कोई राजकीय आदेश पारित करना है, राजा को कुछ कहना है, जनता तक अपनी बात पहुंचानी है, तो एक एक व्यक्ति को जाकर वो नहीं कहता था, बल्कि किसी भी चौराहे पे खड़े होकर के या किसी भी विशेष स्थान पर खड़े होकर के ढोल को बड़ी ही तेजी से बजाया जाता था। जितना तेज बजाया जाए उसकी आवाज उतनी ही दूर तक जाएगी। अब जब आवाज बहुत दूर तक उसकी जाएगी तो बहुत सारे लोग वहां पे आकर इकट्ठा हो जाएंगे, तो राजकीय आदेश, जो भी राजा की तरफ से आदेश दिया गया है, वह प्रत्येक व्यक्ति तो समझ जाएगा, पहुंच जाएगा। क्योंकि आजकल की तरह वो मीडिया का सिस्टम नहीं था कि मोबाइल किसी सबके पास है, मैसेज भेजा सबको न्यूज पहुंच गई, या कोई ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मौखिक रूप से ही सारी बातें लोगों को बताई जाती थी और सब एक एक दूसरे को सुनते थे। तो उस वक्त ढोल को जितना ज्यादा बजाया जाएगा, जितना ज्यादा उससे आवाज की जाएगी, तो इस बात की नजर रखनी है जो भी वो लोग वहां पे गए हैं कि इसको इतना ज्यादा से ध्यान दिया जाए, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि ढोल अच्छे से बज रहा है कि नहीं बज रहा है। अगर जोर से ढोल अच्छे से नहीं बज रहा है तो आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी, बहुत दूर तक वो बात नहीं फैलेगी। तो ये तो बात हो गई आपके ढोल की। अब दूसरी बात आती है गंवार की। गंवार पर नजर क्यों रखनी आवश्यक है? जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो भी व्यक्ति बुद्धि से कम है, जो भी व्यक्ति अपनी विवेकशीलता का प्रयोग कम कर पा रहा है, उस पर आपको नजर रखनी है, आपके परिवार के लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, राजा के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा। क्योंकि वह पता नहीं किस बात पर अपना अहित कर ले। कालिदास के संबंध में हम लोग जानते हैं कि उन्हें गंवार कहा जाता था, और वो क्या थे, जब पेड़ पे जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को वो काट रहे थे। यानी कि अगर वो लगातार कुल्हाड़ी चलाते रहते तो जिस डाली पर वो बैठे हुए थे वो डाली टूट कर नीचे गिरती और साथ ही वो भी नीचे गिर जाते और चोट खा जाते। तो इस तरह वो गंवार थे। तो उनका बहुत जोर से फिर मजाक उड़ाया गया था। बाद में फिर उन्होंने माता काली की उपासना करके ज्ञान प्राप्त की था। तो ये दूसरा उदाहरण है गंवार का। तो यानी कोई भी गंवार व्यक्ति है जिसकी बुद्धि कम है, जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास ज्ञान की कमी है, उस पर आपको नजर रखने की जरूरत है और उसको समझाने और बुझाने के लिए आप उस पर ताड़ना रखें, यानी उस पर नजर अवश्य रखें। तीसरा आपका आता है शूद्र। शूद्र के अर्थ में पुराने समय में हर एक छोटा जो होता था उस पर नजर रखने की बात की जाती थी। शूद्र को जो है वर्णाश्रम व्यवस्था की स्थिति को लाना और इसको व्यवस्थित रूप से समाज में प्रचलित करवाना, इस सब के पीछे मुगल समाज और उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी और इसके बाद फिर आपके अंग्रेज, इसके जो 700 सालों का टाइम जो हुआ है, इस 700 वर्षों में इस समाज में इतनी तरह अच्छी तरह ढाल दिया गया ताकि समाज टूटा रहे। समाज जब टूटेगा तो फिर हिंदू एक नहीं हो पाएगा, और हिंदू जब एक नहीं होगा तो हमेशा के लिए हम इन पर शासन कर सकते हैं। वास्तविकता यही है। क्योंकि हम अगर मौर्य काल पढ़ते हैं, गुप्ता काल पढ़ते हैं, ये सब चीजों को पढ़ते हैं, तो इस समय हम इन चीजों को बहुत ही निम्न श्रेणी में देखते हैं, बहुत छोटे स्तर पर देखते हैं। यहां तक कि आप मौर्य काल में देखते तो स्त्री अंगरक्षकों की बात की जाती है। यानी कि स्त्रियां जो थी वो अंगरक्षक होती थी राजाओं की। तो क्या महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा था या उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते थे? पूरी तरह से सम्मान और अधिकार दिए जा रहे थे। ये सारा सब कुछ सिस्टम बदला जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पे आते हैं और उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं। तो समाज को तोड़ने के लिए इन्होंने जानबूझ के अपर कास्ट और नीचे की कास्ट का ऐसा सिस्टम बनाया ताकि समाज में ये बातें इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाए कि समाज आपस में ही एक दूसरे से द्वेष करने लग जाए, और पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चीज जब कर दी जाती है तो वो समाज में इतना ज्यादा प्रचलित हो जाती है कि उसी चीज को आदमी जीता है, उसी चीज को सत्य समझता है और उसी में इतना ज्यादा घुल मिल जाता है। देखिए वास्तविकता तो ये है कि ना ही कोई ओबीसी है, ना ही कोई जनरल है, ना ही कोई एससी है, ना ही कोई एसटी है। इन चीजों को जबरदस्ती लागू किया गया है, और आज की स्थिति में यही है कि एक व्यक्ति अगर हिंदू है तो सिर्फ हिंदू रखना चाहिए, उसे सनातनी मानना चाहिए, इसके अलावा सारी चीजें खत्म कर देनी चाहिए। सारी जातियों का आपस में विवाह होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो समाज को विभेद करते रहेंगे और हमेशा विभेद होता रहेगा। आप एक व्यक्ति को सोचिए जो किसी भी अच्छी जाति में जन्म लेता है, मरने के बाद शमशान ही पहुंचता है, और उसके बाद यानी कि जो कुछ भी वास्तविकता है वो अंततोगत्वा सब बराबर हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है।
लेकिन समाज को विभेद करने वाले जब विभेदित कर देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं कई भागों में, तो हमेशा टूटे रहने के कारण समाज कभी एक नहीं हो पाता, इसलिए कभी विकास को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगर कोई हिंदू सनातनी है तो केवल मात्र हिंदू सनातनी होना चाहिए, वह जाति से संबंधित उसका कोई विभेद नहीं होना चाहिए, तभी समाज उन्नति कर सकता है, तभी आगे निकल सकता है। और जब तक ये चीज हमारे समाज में व्याप्त रहेगी, हम पीछे रहेंगे, संसार को कभी भी आगे चल के उसका अग्रणी नहीं बन पाएंगे। विश्व गुरु की जो बात की जाती है वो तभी होगी जब ये चीज घटित होगी। और पार्टियां हों और चाहे विदेशी लोग हो, सबने यही काम किया और जनता ने उसे अपने हृदय में स्वीकार कर लिया। और ये जो स्वीकार किया गया है, आज इसी का प्रतिफल है कि आपस में सब लोग आपस में हिंदू एक नहीं होते हैं और इसी वजह से एक दूसरे से विभेद करते हैं, अलग रहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी शूद्र की, यानी शूद्र पर भी आपको नजर रखनी होगी। जो छोटा है, असल में शूद्र शब्द का वहां पे अर्थ था छोटा, तो जो छोटा है, जैसे कि छोटा भाई, छोटी बहन, छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा, या फिर समाज में जो बड़ा आदमी है उससे छोटे तबके के लोग हैं उन पर, क्योंकि उन सब पर अगर आप नजर रखेंगे तो वह कोई गलती करते हैं तो आप संभाल सकते हैं, किसी भी तरह से उनको अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होगा वो छोटे बच्चे को, छोटे व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेकर के उसकी गलतियों को अपने हाथ में ले करके फिर उनको संभाल सकता है। कोई गलती हो जाती, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है और वह गरीब व्यक्ति के पास रोटी चलाना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो पाप करने जा रहा है, यानी कि किसी को लूटने जा रहा है, क्योंकि उसे रोटी चलानी, उसमें भोजन करना है और किसी भी तरह उसे किसी भी तरह अपने घर को चलाना है। तब ऐसे में बड़ा व्यक्ति या जो समृद्ध व्यक्ति है वो उसको धन से मदद कर सकता है और उसे समझा सकता है कि ये गलत कार्य है, इसे तुम्हें नहीं करना है। इसीलिए कहा गया शूद्र यानी छोटा, जो भी छोटा हो, चाहे आदमी छोटा हो, चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे ज्ञान में छोटा हो, चाहे आपके धन में छोटा हो, समाज में किसी प्रकार से छोटा हो रहा हो किसी बड़े व्यक्ति से, तो बड़ा व्यक्ति जो है, जो उससे आगे है, उसका अग्रज है किसी भी प्रकार से, चाहे वो उम्र में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे वैभव संपन्नता में हो, उसे संभाले, उस पर नजर रखे और उसे संभाल ले। अब अगला शब्द आता है आपका पशु। तो देखिए, पशु पर भी आपको पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए उस पर नजर रखना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका जानवर किसी दूसरे के खेत में जाके चर के आ जा रहा है, किसी वजह से दूसरे के खेत में जाकर कुछ खा ले रहा है और जिसकी वजह से उस व्यक्ति का भी विशेष रूप से नुकसान हो रहा है। तो जानवर कोई भी आपने पाला, कुत्ता आपने पाला अपने घर में, आपने उसको खुला छोड़ रखा, कोई बाहरी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आता है वो उसे काट लेता है। तो आप अपने पशुओं को नजर में रखें, उन पर ध्यान दें कि वो कहीं ऐसा कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा। तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए आपको उस पर नजर रखना आवश्यक है। और आखिरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है नारी। नारी पर नजर रखने की बात आखिर क्यों आती है? आज की स्थिति में तो नारियां बराबर की श्रेणी में आती हैं, लेकिन जब मध्यकाल था तब ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा था स्त्रियों पर नजर रखी जाए। कारण क्या था? आपके घर में अगर कोई कन्या है, स्त्री है, कोई भी मुगल आकर के उसे उठाकर ले जा सकता था। आपकी स्त्री को आप अकेले कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, कोई भी आपको उठा के लेके जाएगा, उसका बलात्कार कर देगा, उसको जो है मारेगा पीटेगा और अपनी नौकरानी बना के रख लेगा, वैश्या की तरह उसका उपयोग कर सकता था। तो और ये होता भी था, यहाँ तक कि क्षत्रियों में भी राक्षस विवाह सम्मत था, यानी कि उठा कर ले जाइए आप, असुर विवाह जिसे कहा जाता था। तो यानी कि हम स्त्रियों के मामले में उन्हें एक वस्तु की तरह मध्यकाल में पूरी तरह लोग उपयोग करते थे। यहाँ तक कि यूरोप में भी था ऐसा, सिर्फ भारत में ही नहीं था। यूरोप में उस जमाने में विच के नाम पे, विच का मतलब होता था जादूगरनी या चुड़ैल, डायन। तो वहां उस समय कहते 7,000 से भी ज्यादा स्त्रियों को जो है जिंदा जला दिया गया था कि वो जादूगर है या जादूगरनी है, इस तरह के उन पर लगाए गए थे आरोप वगैरह। तो नारी उस वक्त शक्तिशाली नहीं थी, समाज एक नहीं था, बराबर नहीं था, वैल्यू नहीं था। तो उस वक्त कोई भी किसी की भी स्त्री को उठा करके अपने लिए रख सकता था, हासिल कर लेता था। और ज्यादातर शक्तिशाली राजा जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे तो वहां की जितनी भी स्त्रियां होती थी अपने पास रख लेते थे। आप मुगल शासकों का हरम ही देखिए, एक एक राजा के पास 5-5 हजार स्त्रियां होती थी। तो 5-5 हजार स्त्रियां अपने हरम में रखने का मतलब क्या है कि आप 5,000 स्त्रियों के साथ अब जो है जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी जी ने लिखा है कि आप अपनी नारी या
आपके घर में जो भी नारी है, जो भी स्त्री है, चाहे वो छोटी सी कन्या है, चाहे वो बड़ी सी स्त्री है, उस पर नजर रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं उसे छोड़ के जा रहा हूं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो बाहर निकल गई है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि किसी जगह पर वो एकल है, अकेली है, जिसकी वजह से उसको कोई उठा कर ले जाए और हमेशा के लिए आपके हाथ से वो स्त्री चली जाए, क्योंकि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। समाज मध्यकाल का लगभग इसी तरह का था। आज तो स्थिति अलग है। आज पुलिस है, प्रशासन है, सारी चीजें हैं, समाज इस चीज को मानता भी है, लेकिन आज भी स्त्रियों के साथ बहुत ही ज्यादा अपराध होते हैं। अकेले में वो आज भी सुरक्षित नहीं है, चाहे सब देश कोई भी हो, कोई भी जगह हो, कोई भी स्त्री कभी भी अकेली नहीं। इसीलिए स्त्री के साथ हमेशा एक पुरुष की आवश्यकता पड़ती रही है। समाज हमेशा ऐसे चला है। जब स्त्री छोटी होती है, यानी कि कन्या के रूप में होती है, तो उसका भाई, उसका पति उसका संरक्षण करता है, उस पर नजर रखता है और उसके साथ रहता है, ताकि उसके साथ कुछ गलत किसी भी प्रकार से समाज में ना होने पाए। जब वह स्त्री शादी कर लेती है, तो उसका पति उसका संरक्षण करता है, आजीवन उसकी रक्षा करता है। इसके बाद जब वही स्त्री मां बन जाती है, तो उसका पुत्र उसका संरक्षण करता है हर प्रकार से, कि उसके साथ कुछ गलत ना हो पाए। जब बूढ़ी स्त्री हो जाती है, तब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जाओ इसका गला दबा दो, इसे मार दो, इसकी सारी जायदाद ले लो। और ज्यादातर उन स्त्रियों के साथ बहुत ही बुरा होता है जिनके ना परिवार में कोई है, ना कोई समाज में है। उनके साथ इस तरह के अपराध हमको देखने को भी मिलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए कहा था कि नारी पर आपको नजर रखनी। तो इसका अर्थ यही है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन पर सब पे नजर आपको रखनी है। यहाँ पर ताड़ना का जो अर्थ है वो दंडित करना या सजा देना नहीं है, क्योंकि एक ऐसी ही चौपाई आती है जैसे कनक कनक ते सोनगुनी मादकता अधिकारी, यानी कनक का अर्थ धतूरा भी होता है और कनक का अर्थ सोना भी होता है। तो समझ की बात है, कौन किस बात को किस तरह से समझे। और गोस्वामी जी इतने समझदार थे कि उन्हें पता था कि उन्हें क्या लिखना है और कैसे लिखना है, समाज में अपनी बात भी फैला देनी, और जिसको जो समझना हो वो चीज वो समझे। अगर मुस्लिम जो थे उस समय के लोग थे, ज्यादातर मुस्लिम, जैसे कि अकबर का शासन था, मुगल शासन काल था, तो उनके लिए ये लाइन आज के अर्थों में जिसको लेकर बवाल हो रहा है, विवाद हो रहा है, उनके समझने के लिए उस तरह से थी। और समाज के लिए, जो हिंदू समाज था, उनको समझने के लिए ये लाइन अलग तरीके से थी। तो उन्होंने हर चीज जो भी की वो बहुत ही समझदारी से की। उन्हें सब कुछ पता था कि किसे क्या मतलब समझना है और किसको क्या अर्थ उसका निकालना है, क्योंकि ना तो वो समाज में किसी हिंदू समाज से विवाद ले सकते थे, ना ही किसी मुस्लिम जो राजा था उससे विवाद ले सकते थे। तो उन्होंने जो भी चीजें लिखी बड़ी ही समझदारी से, बड़ी ही व्यवस्था के साथ, और उन्हीं की वजह से आज रामचरितमानस लगभग सब पूरे देश भर में पढ़ा जाता है और पूरी तरह से इसको धारण किया जाता है। लेकिन चीजें हमेशा समझने वाली हैं, और आप उन चीजों को समझिए कि ये जो बातें उन्होंने कही उसका वास्तविक अर्थ क्या है, समाज में क्या चीज होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से समाज में विभेद नहीं होना चाहिए। हिंदू सनातन का होने का मतलब यही होता है कि आप जाति पाति से ऊपर उठ चुके हैं। ये चीजें कहीं पर भी स्थायी नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं, ये शून्य है। और यह जानबूझ करके कुछ जहर की बूंदे, जैसे कहते हैं बहुत से बड़े पानी में जहर की 2-3 बूंदे डाल दो, पानी पूरा वो जहरीला कर देती हैं। उसी तरह ये चीजें चली आ रही हैं। और पहले के लोगों ने, यानी कि पहले मुस्लिम आक्रमणकारी, उसके बाद अंग्रेज, उन दोनों ने ये काम अच्छे से किया, समाज को बहुत अच्छे से 700 साल सिखाया है ये बात कि आप भी भेदित हो, अलग अलग हो। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप छोटी जात के हैं, आप बड़ी जात के हैं। आप एक दूसरे से लड़ते रहिए, आपस में भिड़ते रहिए, आपस में एक दूसरे का गला काटते रहिए, और जिससे हम आप पर शासन करते रहेंगे। क्योंकि जब संख्या बल आपके पास ज्यादा है और फिर भी आप कमजोर हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप एक नहीं हैं, आप एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। तो इन बातों को आज समझने की आवश्यकता है और समाज को बदलने की आवश्यकता है, और ऐसे विवादों से किनारा करते हुए वास्तविक अर्थ की तरफ जाने की आवश्यकता आज हमारे समाज को है। इसीलिए आज का यह वीडियो बनाया गया था। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।